नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि व्यक्ति के पास सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार की शक्तियां होती हैं। क्या होता है कि जब दोनों शक्तियां बराबर होती है और सकारात्मक शक्ति उसके ऊपर हावी रहती है तो व्यक्ति को कभी भी किसी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ता। लेकिन दोस्तों, क्या होता है कि किसी कारणवश अगर नकारात्मक शक्ति अर्थात की बुरी शक्ति हो, नजर दोष हो, गलत आदत हो या किसी प्रकार का उसके घर के अंदर दुख दारुनी हो, वह हावी हो जाती है तो व्यक्ति को किसी प्रकार का कार्य नहीं करना अर्थात कि उसके जीवन के अंदर कई प्रकार की समस्याओं का आना और समस्याओं का न मिटना, ऐसी चीजें लगी रहती है। लेकिन दोस्तों, आप छोटे छोटे उपाय करके उन समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं, बस मात्र अपने तकिए के नीचे आपको रखनी है यह चीजें, निश्चित तौर पर आपका समझ लीजिए जीवन बदल जाएगा, आपकी किस्मत चमक जाएगी। दोस्तों, वैसे तो सामान्य सी दिखने वाली और सामान्य सी लगने वाली बात है, लेकिन आपका बड़ा से बड़ा काम बनाने वाली बात है। अगर आप इस बात को मानते हैं तो दोस्तों निश्चित तौर पर आपका कार्य बन जाएगा, बस मात्र एक छोटे से तकिए के नीचे। दोस्तों, जिसका कारण क्या होता है, व्यक्ति जब भी कहीं न कहीं हो लेकिन रात्रि को सोने के लिए बिस्तर का यूज करता है और उसके लिए उसे एक सुगम तकिए की आवश्यकता होती है, जिसके ऊपर दोस्तों वह सकारात्मक विचार कर सके, अपने सुखद भविष्य के स्वप्न देखकर सो सके और उसे अपने जीवन के अंदर अच्छे परिणाम देखने को मिले। तो दोस्तों, बात करते हैं आपको उन चीजों के बारे में जो आपको रात को सोते समय इनमें से कोई भी एक चीज आप तकिए के नीचे रखते हैं तो निश्चित तौर पर आपका कार्य बन जाता है और आपको आपके कार्य के अंदर देखते ही देखते मदद मिलने लगती है, किसी प्रकार का आपको दुख दारुण्य का सामना नहीं करना पड़ता। बात करते हैं सबसे पहली चीज की। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले निवेदन है, वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ कमेंट के नीचे जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। दोस्तों, सबसे पहली चीज है मोर पंख। दोस्तों, मोर पंख देखने के अंदर जितना ही सुंदर होता है उतना ही ज्यादा सकारात्मक होता है। दोस्तों, अगर आपको आपका मानसिक स्थिति ठीक नहीं रहती है, लगातार पति पत्नी के मध्य लड़ाई झगड़ा होता रहता है, किसी न किसी बात पर पति पत्नी के मध्य तकरार होता रहता है और आप चाहते हैं कि आपके वह सारे तकरार समाप्त हो जाए और साथ ही साथ आपको आपके आर्थिक मामलों के अंदर विजय देखने को मिले, कोई भी आपको आपके आर्थिक मामलों के अंदर परेशान न कर पाए, तो दोस्तों आपको रात्रि को सोते समय अपने तकिए के नीचे पहले आप मोर पंख ले, उसे अपने ऊपर से 7 बार घुमाए और ओम क्लीं कृष्णाय नमः, ओम क्लीं कृष्णाय नमः इस मंत्र का आपको लगातार जाप करना है। इसका जाप करने के बाद आपको इस मोर पंख को अपने तकिए के नीचे रख देना चाहिए और सुबह अच्छी नींद ले और नींद लेने के बाद जब सुबह आप उठ के उस मोर पंख को अपने तकिए के नीचे निकालकर सबसे पहले आपको उस मोर पंख के दर्शन करने चाहिए। उसके बाद आपको आपके कार्य की शुरुआत करनी चाहिए। दोस्तों, इस स्वप्न के अंदर आप जो भी देखते हैं रात को सोते समय, अगर मोर पंख आपके पास है तो कोई भी कैसा भी कार्य क्यों न हो, आपका वह कार्य निश्चित तौर पर पूरा होगा। जो आपने स्वप्न देखे हैं वह स्वप्न आपके साकार होते और साथ ही साथ आपके ऊपर किसी भी प्रकार की कोई नकारात्मक शक्ति होती है तो आपके ऊपर असर नहीं कर पाती है। मोर पंख की वजह से कितना भी आपका बुरा क्यों ना कोई सोच लेता है, लेकिन आपको अच्छा ही अच्छा देखने को मिलता है। दोस्तों, दूसरी चीज की बात करें कि दूसरी चीज आपके पास क्या होनी चाहिए। अगर मोर पंख आप नहीं रखते या आपको नहीं मिलता है तो दोस्तों हर हिंदू के घर के अंदर तुलसी का पौधा पाया जाता है और विशेष तौर से आपके जीवन के अंदर धन के मामलों के अंदर बरकत करनी हो, धन के मामलों के अंदर आपको विजय प्राप्त करवानी है तो आपको ये काम जरूर करना चाहिए। आप क्या करें, रोजाना रात को सोते समय अपने तकिए के नीचे 5 तुलसी के पत्ते लें और 5 तुलसी के पत्तों को लेकर आपको अपने तकिए के नीचे या अपने बिस्तर के नीचे रख देना चाहिए। दोस्तों, लेकिन इस बात का ध्यान रखें, जब भी आप तकिए के नीचे इस प्रकार के पत्ते रखते हैं तब आपको न तो किसी प्रकार के संबंध बनाने चाहिए और न ही आपको इस दिन किसी प्रकार के अनर्गल विचारों को अपने मस्तिष्क के अंदर लाना चाहिए। आपको सकारात्मक और ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं तो ही आपको तकिए के नीचे तुलसी के पत्ते आपको रखने चाहिए। ऐसा रखने के बाद दोस्तों क्या होता है कि रात्रि की सारी नकारात्मक शक्ति वो तुलसी पत्तों के द्वारा सोख ली जाती है और आपके आसपास की जो भी सकारात्मकता होती है वह तुलसी के पत्तों के द्वारा आपके अंदर भेज दी जाती है। आपकी निंद्रा के माध्यम से दोस्तों आपके पास आ जाती है तो कोई भी शत्रु आपका बाल बांका नहीं कर पाता। माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु का भरपूर सहयोग और भरपूर आशीर्वाद आपको देखने को मिलता है। आप इस उपाय को करके देखिए, निश्चित तौर पर आपको फायदा होगा। अगले दिन दोस्तों जब आप उठे
उन तुलसी के पत्तों को धोकर आपको वापस अगले दिन काम में ले सकते हैं, या फिर आप क्या करें, इसे किसी नदी तालाब के अंदर आपको प्रभावित कर देना चाहिए, लेकिन इन पत्तों को आपको अन्य काम के अंदर नहीं लेना चाहिए। इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए ताकि आपको इन पत्तों का समूचा लाभ प्राप्त हो। अगली चीज की दोस्तों बात करें तो अगर दोस्तों आप चाहते हैं कि अगर आपको किसी प्रकार के आर्थिक मामलों के अंदर विजय प्राप्त नहीं हो पा रही है, धन बहुत सारा कमाते हैं लेकिन धन आपके पास टिकता नहीं है, किसी न किसी कारण से धन खर्च हो जाता है, रुपया टिकने का नाम तक नहीं लेता है, कंगाली आपकी बढ़ जाती है जिसकी वजह से आप पीछे सोचते हैं कि आपके साथ ऐसा क्यों होता है, लेकिन आपको किसी प्रकार की कोई समझ नहीं आता है और आप चाहते हैं कि आपको उन कंगाली से छुटकारा प्राप्त हो जाए, तो दोस्तों आपको एक उपाय जरूर करना चाहिए। रात्रि को जब भी आप सोए, अपने तकिए के नीचे आपको कुछ सिक्के, 1 रुपये का सिक्का हो, 10 रुपये का सिक्का हो या एक नोट हो, ऐसा करके आपको रोजाना एक आदत बनाए कि अपने तकिए के नीचे आपको रख देना चाहिए। दोस्तों ऐसा आपको पूरे महीने कर देना चाहिए और जब सुबह आप उठे तब आपको क्या करना चाहिए, उसे आप किसी ऐसे बर्तन के अंदर इकट्ठा करके रख दें जहां आपके लिए वो काम आए, लेकिन आपको ध्यान रखना है उन सिक्कों को, उन रुपए को आपको अपने लिए खर्च नहीं करना है। ऐसा आपको नित्य रोजाना एक नियम करना है दोस्तों, जिससे क्या होगा कि लक्ष्मी का एक तो आपके पास वास रहता है, लक्ष्मी आपसे घर से कभी भी दूर नहीं जाती है और लक्ष्मी हमेशा आपके पास रहती है। अब आप तकिए के नीचे आपको इसे रख ले और रखने के बाद आपको पहला काम ये करना चाहिए, जब 1 महीना पूरा हो जाता है उसके अंदर जैसे जितने भी आपने 5 रुपए के सिक्के रखे, 10 रुपए का नोट या सिक्का रखा या 1 रुपए का सिक्का रखा, इससे आपके जीवन के आसपास लक्ष्मी का योग बनता है। उसके बाद आप क्या करें, महीने के अंदर जो भी राशि इकट्ठा हो जाती है, आप पूर्णिमा या अमावस्या महीना आप इसी से माने और इस दिन आप क्या करें, गौशाला के अंदर जाकर उन रुपयों से आपको गौशाला के लिए, गौ माता के लिए आपको हरी घास खिला देनी चाहिए। दोस्तों आप देखेंगे कि धन का फ्लो आपके जीवन के अंदर इतना बढ़ेगा कि आप सोच नहीं सकते। देखते ही देखते आपका सारा कार्य बन जाएगा, आपको आपके हर कार्य के अंदर विजय की प्राप्ति होगी और आपको कभी भी धन के मामलों के अंदर पीछे मुड़कर देखने को नहीं मिलेगा। दोस्तों अगर आपको लगता है कि आपका व्यापार अच्छा नहीं चल रहा है, आपके व्यापार के अंदर किसी न किसी प्रकार की समस्याएं हैं और आप चाहते हैं कि आप उन समस्याओं से छुटकारा प्राप्त कर लें, आपको उन समस्याओं का सामना नहीं करना पड़े और व्यापार दिन दूनी रात चौगुनी गति से बढ़े, तो भी आपको एक उपाय जरूर करना चाहिए। आप क्या करें, बुधवार या शुक्रवार के दिन एक चांदी का सिक्का खरीद कर लेकर आए और उस चांदी के सिक्के पर माता लक्ष्मी और भगवान श्री गणेश जी की तस्वीर अंकित होनी चाहिए। इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। ऐसा करने के बाद आपको क्या करना चाहिए कि उसे एक रात्रि के लिए जो व्यक्ति व्यापार स्थल पर सबसे ज्यादा बैठता हो और जिस व्यक्ति का व्यापार हो, उसे एक रात को अपने घर के अंदर माता लक्ष्मी और भगवान श्री गणेश की पूजा करें, इस सिक्के की भी पूजा करें, इस सिक्के के ऊपर एक स्वास्तिक का निर्माण करें और उसके बाद रात को सोते समय अपने तकिए के नीचे आपको इसे रखकर सो जाना चाहिए। इसे सोने के बाद अगले दिन सुबह उठे, स्नान आदि करने के बाद इस सिक्के को लेकर अपने व्यापार स्थल की जगह पर, ऐसी जगह पर चुपचाप आपको छुपा देना चाहिए जहां से किसी के नजर न पड़े और जहां आपके अलावा कोई भी व्यक्ति नहीं जानता हो। अगर आपने ये उपाय कर लिया तो दोस्तों निश्चित तौर पर आपके घर के अंदर धन की बरकत देखने को मिलेगी, आपके व्यापार के अंदर बरकत देखने को मिलेगी। अगर आप व्यापार नहीं करते, नौकरी के अंदर पदोन्नति उन्नति चाहते हैं, तो आप एक काम कर सकते हैं, इस सिक्के को अपने पर्स के अंदर छुपा कर रख सकते हैं। चांदी के सिक्के को, सिक्का चाहे छोटा हो या बड़ा हो, कैसा भी हो, लेकिन सिक्के के ऊपर माता लक्ष्मी और भगवान श्री गणेश जी की तस्वीर अंकित जरूर होनी चाहिए। दोस्तों इसी तरह महिलाओं विशेष के लिए, तो अगर आपको लगता है कि आपकी कुंडली के अंदर गुरु ग्रह मजबूत नहीं है, पति पत्नी के मध्य अक्सर तकरार चलता हो और किसी न किसी रूप से कोई समस्याएं आन पड़ी है, तब आपको क्या करना चाहिए, रात्रि को जब भी आप सोते हैं, सोते समय आपको अपने तकिए के नीचे, महिलाओं विशेष के लिए आप क्या करें, सोने चांदी की किसी प्रकार की कोई चीज, विशेष तौर से सोने की, अपने तकिए के नीचे आपको रखनी चाहिए। ऐसा करने के बाद आप क्या करें कि जब भी आप सोए तब आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः या ओम गण गणपते नमः इस मंत्र का जाप करके आपको सो जाना चाहिए। ऐसा करके सोने के बाद आप देखेंगे कि देखते ही देखते आपकी वह सारी मनोकामनाएं अपने आप ही दूर हो जाती है और आपको आपके वो कार्यों के अंदर फायदा प्राप्त होता है, आपको आपके जीवन के अंदर किसी प्रकार की कोई समस्या देखने को नहीं मिलती है। इसी तरह अपने शयन कक्ष के अंदर सुंदर और अच्छे मुख वाली देवताओं की, जैसे श्री गणेश जी की या भगवान श्री कृष्ण और
माता रानी राधा की तस्वीरें आपको जरूर लगानी चाहिए। अगर आप इस प्रकार की तस्वीरें अपने शयन कक्ष के अंदर लगाते हैं तो दोस्तों निश्चित तौर पर सकारात्मकता आपके आसपास वास करने लगती है और देखते ही देखते आपके जीवन के अंदर किसी प्रकार की समस्या होती है तो वह समाप्त हो जाती है और देवी देवताओं का भरपूर आशीर्वाद आपको देखने को मिलता है। उम्मीद करता हूं कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इस प्रकार की अन्य जानकारी देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें ताकि ऐसी जानकारी आपको मिलती रहे। जय श्री राम मित्रों, धन्यवाद मित्रों।